प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं अप्रैल के महीने के बारे में। अप्रैल का महीना वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा, अप्रैल के महीने में क्या कुछ अच्छी व्यवस्थाएं बनेंगी और कौन सी व्यवस्थाएं ऐसी होंगी जो थोड़ी कमज़ोर होंगी, सभी के बारे में बात करेंगे और बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अप्रैल के महीने का राशिफल वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए देखते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में अच्छा रहने वाला है। दसम भाव में बृहस्पति, मंगल और शुक्र की उपस्थिति रहने से भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। नौकरी और कारोबार दोनों ही परिस्थितियों में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र और मंगल के साथ युक्त होकर चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी रहेंगी। पारिवारिक मामले में थोड़ी सी उठापटक की स्थिति जरूर बन रही है। महीने के मध्य भाग में बुध का राहु के साथ में द्वादश भाव में गोचर होगा, तो उससे पारिवारिक मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। परिवार में मेलजोल की कमी हो सकती है या किसी बात को लेकर के कोई परेशानी बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन की स्थिति सामान्य दिखाई देती है। हालांकि यदि कोई पुराना मनमुटाव है आपके जीवन साथी के साथ में तो वो दूर हो जाएगा। पंचम भाव के स्वामी बुध राहु के साथ में द्वादश भाव में रहेंगे, इसका फायदा भी आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और धन लाभ का योग भी बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। फिर बृहस्पति के साथ सूर्य के दसम भाव में स्थिति होने से आमदनी में काफ़ी इजाफा होने के, आमदनी काफ़ी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधानी ज़रूर आपको रखनी है, क्योंकि बुध और राहु जो हैं द्वादश भाव में स्थित होकर के छठे भाव को देखेंगे तो रोग रिपु ऋण को एक्टिव रखेंगे। छोटी मोटी बीमारियां ज़रूर होंगी, ऋण बढ़ सकता है, रोग की व्यवस्थाएं और शत्रु बढ़ सकते हैं। तो ये समरी जो अप्रैल के महीने की मैंने आपको दी, इसको विस्तार से आगे जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, यानी चाहे आप नौकरी करते हो चाहे आप बिजनेस करते हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए यह महीना कैसा रहेगा। करियर के लिहाज से देखा जाए तो दसम भाव में बृहस्पति, मंगल और शुक्र की उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही नवम भाव में शनि की उपस्थिति भी रहेगी। इसकी वजह से आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, प्लस दसम भाव आपका ज़बरदस्त एक्टिव रहेगा। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक सफलता के चांसेस इस समय आपके लिए रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के योग बनेंगे, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। आप जहां काम करते हैं आपके दफ्तर में आपकी खूब चर्चा होगी, आपकी सराहना होगी, आपको लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। बड़े अधिकारी जो हैं वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपको नई जिम्मेदारियां देंगे। आपकी राशि में बुध का गोचर जो है और 12वें भाव में राहु के साथ में सूर्य की युति जो है वो भी करियर के मामले को काफ़ी आगे बढ़ा करके ले जाने की व्यवस्था बनाएगी। शनि के कर्म क्षेत्र में गोचर होने से नौकरी की तलाश जो जातक कर रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं मनोकामनाएं इस समय ज़रूर पूरी होंगे। जो बहुत अरसे से, बहुत पुराने समय से नौकरी तलाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी नौकरी का अच्छा ऑफर, जॉब का अच्छा ऑफर मिल सकता है, अपॉइंटमेंट हो सकता है। व्यापार और कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी यह वक्त जो है, यह समय बहुत बहुत सफलता लेकर के आया है। बृहस्पति के एकादश भाव में जाने से नया कारोबार शुरू करने के चांसेस बनेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी आप निर्णय लेकर के बैठे हैं और आपको
आपका काम शुरू नहीं हो पा रहा था, तो इस महीने आपका वो काम भी बन जाएगा। और यदि आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नए इलाके में कारोबार फैलाने का मौका मिलेगा, आपका व्यापार फैलाने का मौका मिलेगा। आप दूसरी जगह में जाकर के अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कारोबार में बहुत बड़ा निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका मिलेगा और उस इन्वेस्टमेंट का ज़बरदस्त फायदा भी मिलेगा। व्यापारी जो लोग हैं उनको नए संपर्क बनेंगे और उसकी वजह से व्यापार जो है आपका वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इस समय में आपके व्यापार में आपके जीवन साथी का ज़बरदस्त सहयोग दिखाई देगा। आपका जीवन साथी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करेगा और उस काम के करने से आपके व्यापार में ज़बरदस्त उसका लाभ मिलने के चांसेस आपके लिए बन जाएंगे। तो ये व्यवस्था रहेगी आपके करियर की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। आर्थिक पक्ष जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए वो भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है। बृहस्पति के साथ सूर्य के एकादश भाव में स्थिति होने से परिस्थितियां बहुत अनुकूल हो जाएंगी, लाभ की परिस्थितियां बन जाएंगी, अचानक धन लाभ का योग भी बन जाएगा, आमदनी में सुधार देखने को मिलेगा। कारोबार और व्यापारियों को तो खास करके ज़बरदस्त लाभ की स्थिति इस समय बन रही है। और जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको भी प्रमोशन के रूप में, उनको भी इंक्रीमेंट के रूप में पैसा मिलेगा। यानी आप पैसा भी कमाएंगे, बचत भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तीनों चीज़ें इस महीने में दिखाई दे रही हैं। महीने के उत्तरार्ध की यदि बात करें तो बृहस्पति के एकादश भाव में जाने और सूर्य के अपनी उच्च राशि मेष में द्वादश भाव में जाने से वहां जो गोचर होगा उसका ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। कारोबार हो, व्यापार हो, जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं या विदेश जाकर के जिन लोगों को नौकरी करना है या ऑलरेडी जो लोग नौकरी कर रहे हैं विदेश में, ऐसी सभी परिस्थितियों के लिए ये उच्च राशि का द्वादश भाव में सूर्य का जो गोचर होगा और बृहस्पति का एकादश भाव में जो गोचर होगा, यह आपके लिए ज़बरदस्त उन्नति लेकर के आ रहा है। कारोबार में नए तरीकों से लाभ मिलेगा, नए तरीकों से पैसा कमाएंगे, नई नई चीज़ें प्रारंभ होंगी, नए प्रयोग आप करेंगे और उन प्रयोग से सफलता मिलेगी। आपकी जो योजनाएं होंगी वो सफल होंगी, आपके निर्णय सफल होंगे। बस एक सलाह है मेरी आपको, कारोबार में इन्वेस्ट करने से पहले मतलब ऐसा नहीं हो कि आप बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लीजिए। आप जरूरी इस बात का ध्यान रखिए कि आप पिछला कदम तभी उठाएं जब अगला कदम आपका मजबूती से रख जाए, मजबूती से वो स्थापित हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी आर्थिक स्थिति भी इस महीने बहुत शानदार मुझे दिखाई देती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का पक्ष जो है उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा चुनौती भरा यह समय मुझे दिखाई देता है। बुध और राहु द्वादश भाव में रहेंगे और छठे भाव को देख रहे होंगे। 6th हाउस पर नजर रहेगी। रोग रिपु ऋण की व्यवस्था खास करके स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी बढ़ाएंगे। सर्दी, खांसी, बुखार जैसी मामूली जो बीमारियां हैं वो परेशान कर सकती हैं। हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है और हॉस्पिटल्स का खर्चा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के यदि आप ध्यान रखेंगे, डॉक्टर की सलाह में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि कोई बीमारी है और उसके लक्षण आपको नज़र आते हैं तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा तो अच्छा रहेगा। और घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर के, खास करके उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। मौसमी बीमारियों का असर आपकी सेहत पर पड़ेगा, उसके लिए सावधान ज़रूर रहना है। पौष्टिक भोजन करना है, तली भुनी चीज़ों से दूर रहना है। बस इसके बाद में महीने के उत्तरार्ध में परिस्थितियां बदल जाएंगी स्वास्थ्य को लेकर के भी। बृहस्पति एकादश भाव में रहेंगे, सूर्य द्वादश में आ जाएंगे। तो सूर्य जब द्वादश में जाएंगे तो छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे
और छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि जब होगी तो छठे भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो दसम भाव में मंगल और बृहस्पति के साथ में रहेंगे। तो इसकी वजह से स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानी बनी हुई थी वो दूर होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि सूर्य उच्च राशि का सूर्य है। उच्च राशि का सूर्य जब छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो वो सुधार करेगा उन व्यवस्थाओं में। पुरानी बीमारी कोई है तो उससे भी आपको छुटकारा उस समय मिल सकता है। खास करके आंखों से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। और बड़े बुजुर्गों को यदि कोई लंबी बीमारी चली आ रही है तो उसमें भी आपको लाभ मिलने के चांसेस बन जाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, आपके दाम्पत्य जीवन की, प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध के मामले में महीने का पूर्वार्ध जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामान्य मुझे दिखाई देता है, और उत्तरार्ध की बात करें तो परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो एकादश भाव में रहेंगे, पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टिपात करेंगे। तो जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए राहत वाला मामला रहेगा। और यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित जातकों के लिए, हाँ एक बात और बताऊं आपको, जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनके विवाह होने के चांसेस बन जाएंगे, बंधन बनने के चांसेस बन जाएंगे। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सुखमय वैवाहिक जीवन दिखाई देता है। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है आपके दाम्पत्य जीवन में, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा मामला बन आया है जो छूटने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में उससे छुटकारा भी मिलने के चांसेस बन जाएंगे। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय व्यतीत करने का इस समय आपको मौका मिलेगा, और जीवन साथी का सहयोग भी आपको हर क्षेत्र में इस समय मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल वाला दिखाई देता है, क्योंकि महीने के पूर्वार्ध में द्वितीय भाव के स्वामी बुध जो हैं वो राहु के साथ में 12वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। इसकी वजह से परिवार में वाद विवाद की स्थिति दिखाई दे रही है। परिवार के सदस्यों में आपसी मतभेद दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, संयमित व्यवहार रखिए, अच्छा रहेगा। अनावश्यक कोई भी बहस नहीं करनी है, और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, बड़े बुजुर्गों के साथ में समय व्यतीत करिए, परिवार के मुद्दों पर बात करिए, तो उनको सुलझाने में भी आपको मदद मिलेगी। महीने के उत्तरार्ध की यदि बात करें तो पारिवारिक जीवन को लेकर के भी परिस्थितियां अनुकूल बन जाएंगी, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी बुध जो हैं वो वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी आपके लग्न में आ जाएंगे उत्तरार्ध में। और इसके साथ ही बृहस्पति का एकादश भाव में गोचर हो जाएगा। इसकी वजह से आपका पारिवारिक मामला जो है वो फिर से आपके परिवार में शांति लौट आएगी, फिर से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। माता पिता को समय मिलना प्रारंभ हो जाएगा, बच्चों को समय देने लग जाएंगे, कोई नाराज़गी है तो वो दूर हो जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन जाएंगी। तो देखिए, इसमें मिला जुला ये मामला है जो हर प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातक यदि आप हैं तो इस कार्यक्रम को पूरा ज़रूर देखिए और इसके हिसाब से आप अपनी व्यवस्थाएं बनाइए। अब मैं आपको बता देता हूं कि यदि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था आपको ऐसी नज़र आती है आपके जीवन में जो अप्रैल के महीने में ऊपर नीचे या कुछ उठापटक की स्थिति बनाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? गणेश जी की उपासना ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी चाहिए। कुंवारी कन्याओं को हरे रंग की चीज़ें दान करिए, चूड़ी ज़रूर दान करिए। काले कुत्ते को भोजन करवा दीजिए, राहु का डर खत्म हो जाएगा। बुध का दोष, कुंवारी कन्याओं को चूड़ी, हरे रंग की वस्तु, चूड़ी या कोई भी वस्तु आप दे सकते हैं, उससे वो दोष समाप्त हो जाएगा। यदि बुध का और कोई दोष है खास करके विद्यार्थियों के लिए, तो गणेश जी की उपासना करने से वो समाप्त हो जाएगा। और यदि शनि से संबंधित, केतु से संबंधित कोई और दोष रह जाएगा तो रविवार के दिन भैरव बाबा के मंदिर में जाकर के भगवान भैरवनाथ की पूजा करिए, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही यदि आपको अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में बहुत अच्छी तरक्की इस महीने चाहिए तो भगवान विष्णु की उपासना जरूर कीजिएगा। बहुत सारा लाभ आपके जीवन में बन जाएगा, चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप
नौकरी करते हों या छोटा मोटा कोई भी काम करते हों, कैसी भी परिस्थिति हो आपकी, आप भगवान नारायण की आराधना यदि इस महीने करेंगे तो ज़बरदस्त आपको लाभ मिलने के चांसेस बन जाएंगे, ये पक्की बात है। तो कैसा लगा कार्यक्रम ज़रूर बताइएगा, मैं फिर मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आनंदित रहिए और कहते रहिए ओम नमः शिवाय।